नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नई वीडियो में। और अब से यानी आज से आपको जो कंटिन्यू दिल्ली के वीडियोस मिलेंगे। क्या क्या वीडियो मिलेंगे? प्रयास ये है कि दिल्ली के आपको 2 से ज्यादा वीडियो मिले। तो सबसे पहला वीडियो आपको जो मिलेगा वो इन्वेस्टिगेटर के लिए ही मिलेगा, जिसके अंदर हमारी जो ये योजनाएं चल रही है इनको अपन कंप्लीट करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में अपनी योजनाएं कल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वो राजस्थान के अंदर जितनी भी योजनाएं चली है उनको विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके एमसीक्यूज भी करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम जो इन्वेस्टिगेटर के अंदर जो आपका जो चाहे इन्वेस्टिगेटर जो अभी 23 मार्च को पेपर है वो हो, या चाहे भविष्य वाला इन्वेस्टिगेटर हो जो कि अभी 2019 के अंदर जो भर्ती आई है उसका हो, इन दोनों ही इन्वेस्टिगेटर का देखिए सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैटिस्टिक्स है, राजस्थान जीके वगैरह आई है। तो अपन जो अभी कुछ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत सहायता हेल्पफुल होंगे, जो कि ये 25 मार्च को जो एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए। तो उसमें से एक जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आज ही करने वाले हैं। बाकी सारे प्रैक्टिस अपन कल से कंटिन्यू शुरू रखेंगे। दिल्ली का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसके अंदर अपन राजस्थान जीके और जो इकोनॉमिक्स के और जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एमसीक्यू जो है करने वाले हैं दिल्ली बेस पे। तो प्रयास यही है कि एक वीडियो आपको सुबह 11 बजे से पहले मिल जाएगा, एक वीडियो आपको रात को 10 बजे से पहले मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इसलिए 2 वीडियो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और डेली आपको कंटिन्यू मिले वो भी प्रयास कर रहे हैं। और जो बच्चे इन्वेस्टिगेटर की तैयारी कर रहे हैं, हाइपोथेसिस की जो टॉपिक का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी जल्द ही जो है वो हाइपोथेसिस का टॉपिक मिलने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेटर का अभी जो पेपर होने वाला है ये उद्योग विभाग के अंदर जो भर्ती आई थी 5 साल पहले, आपको याद होगा 2018 के अंदर उद्योग प्रसार अधिकारी वाली, लवण निरीक्षक वाली, वो ही भर्ती आई है। ठीक है, तो इसका जो ये आर्थिक अन्वेषक का जो पेपर है इसके अंदर जो क्वेश्चन का रेशियो है वो 70% आपका स्टैटिक्स का है शायद, और 60 या 70% स्टैटिक्स है, बाकी 30% आपका राजस्थान जीके है। तो राजस्थान जीके भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे राजस्थान जीके के क्वेश्चन ला रहे हैं, अभी आज ही ला के नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे वो क्वेश्चन, जिन्हें आप पढ़ के, जिन्हें आप सुन के, जिन्हें आप देख के आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि ना ही लाइक करना है ना ही शेयर करना है, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि आप सब्सक्राइब के लिए करते हो और लाइक शेयर के लिए करते हो। तो भैया जिनकी मर्जी हो वो करना, जिनकी मर्जी ना हो वो मत करना। ठीक है, आप स्वतंत्र हो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की क्लासों के अंदर हमने जो है वो अध्ययन क्या कर लिया, थोड़ा सा आपको मैं देखिए कनेक्ट कर रहा हूँ, केवल पीछे वाली चीजों से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पीछे हमने क्या अध्ययन कर लिया और उसमें क्या मोस्ट था। हमने शुरुआत की थी भारतीय आर्थिक नियोजन से, और विश्व में सबसे प्रथम सोवियत संघ रूस ने ये प्रोग्राम शुरू किया था प्लानिंग वाला। इसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से प्रारंभ हुई। अगर बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना का या नियोजन का सबसे पहले कंसेप्ट किसने रखा भारत में, तो 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने जो है वो अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट दिया था। ये सारे हमने पहले वीडियो बना लिए हैं, केवल आपको दोबारा बता रहा हूं ताकि आप इस सब चीजों से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और आप सबसे कनेक्ट हो जाए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर नियोजन समिति का गठन करके जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष बना दिया। 1944 में मुंबई में 8 उद्योगपतियों ने जो है अर्देसर दलाल की देखरेख में ए प्लांट इकोनॉमी डेवलपमेंट इन इंडिया बनाया, और जिसे बॉम्बे प्लान, टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। इसके बाद 1944 में मन्ना राय अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। इसके बाद 1945 में जन योजना एम एन रॉय ने पीपुल्स प्लान दिया। इसे जन योजना लिखा हुआ बहुत कम आता है, पीपुल्स प्लान लिखा हुआ ज्यादा आता है, तो आप उसे भी ध्यान रखें, एम एन रॉय ने। फिर उसकी 1946 के अंदर केसी नियोगी ने जो है वो एक सलाहकार केसी नियोगी ने सलाहकार परिषद का गठन किया। 1949 में सर्वोदय योजना जय प्रकाश नारायण लेके आए, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का जो गठन हुआ। ये था पूरा परिप्रेक्ष्य इस क्रम में किस प्रकार भारत में योजना आयोग है। इसके बाद योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 15 मार्च 1950 को गठन। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे प्रधानमंत्री प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुजरलाल नंदा थे, सलाहकार और परामर्शदात्री और गैर संवैधानिक संस्था है। अनिश्चित सदस्य अनिश्चित समय के लिए होते हैं।
सदस्य के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालीन, 3 अंशकालीन सदस्य और वित्त, रक्षा, गृह मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। उपलब्ध साधनों के आधार पर नियोजन बनाना इसका कार्य होता है और 1 जनवरी 2015 से भारत के अंदर इसे हटा के इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद आती है आपकी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। गठन इसका 6 सॉरी दोस्तों तबीयत खराब है। गठन जो इसका हुआ था वो 6 मार्च 1951 में हुआ था। स्थापना नियोगी समिति की सिफारिश पे ही हुई थी, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा ऊपर ये एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। ये देखिए यहाँ पे केसी नियोगी ने 1946 के अंदर जो सलाहकार परिषद की स्थापना की थी। ये केसी नियोगी है, इसी ने है ये सारी चीजें की स्थापना करने की क्या दिया था, परामर्श दिया था। अब देखिए जो एनडीसी है वो भी एक सलाहकार और गैर संवैधानिक संस्था है। कार्यकाल अनिश्चित, सदस्य भी अनिश्चित होते हैं और सदस्यों के अंदर योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्र शासित प्रदेशों के शासक भी होते हैं। इसलिए इसे एक जो सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। एनडीसी का कार्यकाल योजना को अंतिम रूप में से अनुमोदित करना, एनडीसी की स्वीकृति के बाद योजना देश में लागू करना, ये सारे इसके परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। हमने पढ़ ली प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो चीजें लाल लाइट से हाइड की गई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, ये सारा किया गया था। हमने द्वितीय पंचवर्षीय भी पढ़ ली है और हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना भी जो है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ही पढ़ ली है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर जो महत्वपूर्ण लाइनें थी वो थी बोकारो आयरन एंड स्टील इंडियन इंडस्ट्री झारखंड के अंदर स्थापना की गई थी। रुपए का अवमूल्यन किया गया था। यूटीआई यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो भारत के अंदर वो था 1965 में भारत चीन, उसके बाद 1965 में भारत पाक और फिर 1965 में अकाल। भयंकर स्थिति थी भारत की, इस समय बहुत ही विकट स्थितियों में था। इसी के साथ यहाँ पर 1965 में खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना और कृषि कीमत आयोग एपीआई की स्थापना हुई थी। सबसे असफल योजना इस योजना को ही माना जाता है। क्यों सुनाते हैं इस योजना से ध्यान रखना है। अब देखिए स्थिति खराब थी, यहाँ पे स्थिति खराब थी, युद्ध हो गया था और इस युद्ध के कारण, क्योंकि देखो कंटिन्यू युद्ध था, पहले भारत का पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध हुआ और आपको पता है कि युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही विकट होते हैं। हार जीत एक अलग बात होती है। भारत 1962 में चीन से हारा, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से जीता और फिर युद्ध के बाद अकाल। ये इतनी विकट स्थिति थी कि खाने की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि अकाल के कारण जो है वो किसान अन्न पैदा नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थितियों में आगे की पंचवर्षीय योजना बनाना सरकार के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति में था। योजना बनाना असंभव था। तो इन परिस्थितियों में सरकार ने क्या डिसीजन किया कि हम पंचवर्षीय योजना न बना के अब जो विकट स्थिति है उससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई थी अकाल पड़ने के कारण और युद्ध, 2 कंटिन्यू युद्धों के कारण भारत जो है वो काफी सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी अन्न की प्रॉब्लम थी। तो इस समस्या से जूझता हुआ भारत ने डिसाइड किया कि हम जो पंचवर्षीय योजना न बना के जो है वो वार्षिक योजना बनाते हैं और 1965 के से लेकर 1969 तक की जो है वो पंचवर्षीय योजना के स्थान पे वार्षिक योजना आई। ये 3 वार्षिक योजनाएं थी 1966 से लेकर 1967 तक और 1968 से लेकर 1969 तक। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं आई, सॉरी वार्षिक जो योजनाएं आई है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके अंदर हुए। सबसे पहले योजना अवकाश कहा जाता है, इन्हें प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है और 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक ये प्लान हॉलीडे रहा। अब क्वेश्चन बनता है प्लान हॉलीडे कब था, कब से कब था? तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक ये रहा। 1969 में नॉरिमन समिति की सिफारिश पे लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। नॉरिमन समिति की सिफारिश पे लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद वार्षिक योजनाओं में कृषि क्षेत्र पे जोर दिया गया। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, आप सब समझदार, आप सब जानते थे कि जब 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान के युद्ध से जूझ रहा था, उस समय भी सेना के पास खाने को अन्न नहीं था। भूखे पेट सेना ने लड़ा और इस लड़ाई में सेना ने जो पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अगर उस टाइम
सब कुछ अगर आज जैसी परिस्थितियां होती तो भारत बहुत विस्तृत होता और पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता। लेकिन वो चलो उसको छोड़ देते हैं, फिर भी उस सेना को सलूट जो भूखे पेट लड़के भी उसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन इस समय भारत जो है वो दो तरीके की समस्याओं से जूझ रहा था। एक तो युद्ध की समस्या थी, दूसरी अकाल की समस्या थी। दोनों समस्याएं ज्यादा विकट, जबरदस्त विकट समस्याएं थी। तो सबसे ज्यादा जो इन वार्षिक योजनाओं में जोर दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण जिन्हें माना गया वो माना गया कृषि क्षेत्र। और भारत की सरकार ने डिसाइड किया कि इन योजनाओं के अंदर, इन वार्षिक योजनाओं के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करने पे जोर दें, सिंचाई की व्यवस्था पे ज्यादा जोर दें। तो ये था। अब इसी समय क्योंकि जरूरत थी, 1966-1967 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत ही मोस्ट चीज है, आप जरूर इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो आप इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? ऑप्शन आता है प्रथम, तृतीय, फोर्थ या फिर वार्षिक योजना में। तो वार्षिक योजना 1966 से 67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जनक इसके जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे मैक्सिको के, और भारत में इसके जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन जो थे। तो क्वेश्चन देखो, इन 3 लाइनों से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपने भी पेपर दिया, आपको पता भी है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और हरित क्रांति कब हुई थी? वार्षिक योजना 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इस योजना में क्या हुआ? इसके अलावा जो है इस योजना में जो है वो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण पर, सिंचाई क्षमता के विस्तार पर और भू क्षरण के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा जो है जोर दिया गया था। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब ये योजनाएं खत्म हुई। 1969 के अंदर भारत जैसे संभला, फिर से एक पंचवर्षीय योजना लेके आए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाती है। समय था 1966 से लेकर 1974 के बीच। 1966 से 1974 के बीच ये योजना जो है वो आई। मॉडल जो था वो था अशोक रुद्र और MS मन्ना के खुला प्रतिवेदन मॉडल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये खुला प्रतिमान मॉडल पे आधारित थी। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय ऐसी थी जो खुले प्रतिमान मॉडल पे आधारित थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। गाडगिल रणनीति इसी योजना से संबंधित थी। एक रणनीति आई थी, एक गाडगिल रणनीति इसी योजना से जो है संबंधित थी। यह रणनीति मुख्य रूप से कृषि नीति पे आधारित थी। ठीक है, कृषि से संबंधित एक ये रणनीति बनाई गई थी कि कृषि को किस प्रकार और बेहतरीन और कम जगह पे और ज्यादा कैसे जो है उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, किस पंचवर्षीय योजना के अंदर 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में श्वेत क्रांति आई, दूध क्रांति जिसे कहा जाता है। 1970 में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। कौन थे इसके? यहाँ मैंने नहीं लिखा है शायद, हाँ तो आप लिख लेना इसमें। श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे। मोस्ट चीज है ये भी। इसके बाद क्या हुआ देखिए, 1974 में भारत में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया था। बहुत ही मोस्ट है, नोट लगा के लिखा है, कलर चेंज भी किया है। और फिर आपको मैं बता रहा हूं, 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत ने भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया? 1974 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है वो ये किया। एक मिनट,
हाँ बिल्कुल, चतुर्थ पंचवर्षीय की योजना के अंदर ये जो किया गया था। एक और इसके अंदर कंसेप्ट आया परिवार नियोजन कार्यक्रम, भी इसके अंदर जो शुरुआत की गई थी। परिवार नियोजन आपने देखा होगा, आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, परिवार नियोजन कार्यक्रम नसबंदी वाला। इसके अलावा योजना काल में MRTD एक्ट का अधिनियम भी आया। MRTD एक्ट का अधिनियम आया। सूखा प्रबंध क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP की शुरुआत की गई 1973-74 में। और आर्थिक विकास का जो इसका दर लक्ष्य था वो थी 5.7, लेकिन प्राप्त जो 3.4 की हुई थी। ये थी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो चीजें महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो ज्यादा से ज्यादा जो लिखने का प्रयास किया गया है। जो चीजें कम महत्वपूर्ण है, जो आपको बोल के बताई जा सकती है, वो बोल के बताने का प्रयास किया जा रहा है। मोस्ट चीजें आपके सामने आ गई है। PDF आपको सबको जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो हमारे राजस्थान एग्जाम मंत्रा के टेलीग्राम ग्रुप या राजस्थान एग्जाम मंत्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सबको ये PDF पहले ही दे दी गई है। वीडियो कंप्लीट होने से पहले PDF आपको मिल चुकी है। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप जाइए चैनल के अबाउट पेज के अंदर, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप जैसे जुड़ोगे आपको पुरानी PDF भी मिल जाएगी और नई जो भी PDF डाली जाएगी सब PDF आपको जो है वो उचित समय पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो योजना है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 79 तक की। ठीक है, योजना ये थी, उसका जो समय था वो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक था। उद्देश्य जो था वो था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। अब भारत के अंदर एक नारा आपने सुना होगा, गरीबी हटाओ, वो वाला अब गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। क्योंकि भारत ने जो बहुत विकट परिस्थितियों से ये गुजरा है। जिस प्रकार एक छोटा हम अपने घर के अंदर एक बीज डालते हैं, उसे एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो आंधियां तूफान झेलते हुए, सूखा झेलते हुए धीरे धीरे बड़ा किस प्रकार होता है, वैसे ही ये भारत भी बड़ा हुआ है। बहुत सहा है इसने, बहुत पहले अंग्रेजों से पहले जो विदेशी आक्रमण थे वो, फिर भारत ने अपनी आंतरिक राजनीति का भी बहुत ज्यादा सहा है। नोट लगा के एक बात लिखी हुई है कि जनता सरकार ने सत्ता में आते ही योजना 1978 में बंद कर दी। देश की एकमात्र योजना जो समय से पूर्व समाप्त हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी योजना ऐसी थी, क्योंकि इस समय जो 1974 टू 79 का समय था, योजना जो समय ये था वो जनता सरकार का समय था। और जनता सरकार, जहां से जनता सरकार वो सरकार थी, या जनता पार्टी वो पार्टी थी जहां से बीजेपी का उदय हुआ, भाजपा का उदय हुआ और बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता उससे पैदा हुए। तो 1978 के अंदर क्या कर दिया, जनता सरकार ने आते ही इस योजना को क्या कर दिया, बंद कर दिया, समय से पहले बंद कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पूर्व बंद कर दी गई, और एकमात्र ऐसी योजना है जो निर्धारित समय से 1 साल पहले बंद कर दी गई थी। निर्धारित समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। यह योजना DP धर मॉडल पे आधारित थी। ये योजना जो थी वो DP धर मॉडल पे आधारित थी। 1974 में MNP न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि जो बेसिक आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, रोटी कपड़ा और मकान। आपने सुना होगा 1997-98 के अंदर, अगर आप समझदार हो, या 2000-2001 के अंदर भी अगर समझदार हो, तो उस समय भी ये कंसेप्ट चलता था कि व्यक्ति की जो जो न्यूनतम आवश्यकता है वो है कि उसके पास एक छत हो, यानी घर हो, खाने के लिए अन्न हो और पहनने के लिए कपड़ा हो, रोटी कपड़ा और मकान, ये चलता था। तो MNP की शुरुआत 1974 में की गई थी। विकेंद्रीकृत योजना की अवधारणा लागू की गई थी। विकेंद्रीकृत योजना की अवधारणा लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी। आयात प्रतिस्थापन व निर्यात संवर्धन पे जोर दिया गया था। इसमें मैंने नहीं लिखा है कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आयात और निर्यात पे जो है वो ज्यादा जोर दिया गया था। 1977-78 में खाद्य राजस्थान सरकार
एक मिनट। हाँ, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा जो इसी योजना के अंदर दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा 1977-78 में राजस्थान सरकार ने अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया था। इसके अलावा 1977-78 में ही खाद के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना के अंदर खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 1977-78 में की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर एक और जो मोस्ट बात हुई थी वो अंत्योदय योजना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो कार्यक्रम हुआ वो था कि आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.9, प्राप्त हुई थी 4.4। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 टू 90 आया, क्योंकि 1978 में इसे बंद कर दिया गया था। और फिर 2 वर्ष का अनंतर योजना यानी रोलिंग प्लान आया। जनक थे गुरनार मिंडाल थे और भारत में टिड्डी लकड़वाला इसके जो है वो जनक थे। अपन अनवरत योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। 1978-80 के बीच 2 साल रही थी। रोलिंग प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। क्या था इसके अंदर विस्तार से जानेंगे, मैं बता देता हूं। अभी इसके अंदर जो बातें मोस्ट थी वो तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसके अलावा उसके अंदर कौन क्या है देखिए। जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था। हम सब जानते हैं 1 अप्रैल 1978 को एक नई योजना की शुरुआत की गई जिसे अनवर्तन योजना यानी रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। इसके जनक थे गुरनार मिंडाल। भारत में इसे लागू करने का जो श्रेय था वो था टिड्डी लकड़वाला को। 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ विलय कर दिया गया था। 2 बार छठी योजना की शुरुआत हुई। पहली बार जनता सरकार ने 1978 से 83 जो केवल 2 वर्ष तक चली। इसके बाद दूसरी बार कांग्रेस सरकार ने 1980 में शुरुआत की, लेकिन दोनों बार ही जो है वो ये सफल नहीं हो पाई। छठी पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष लेट हो गई, इसी कारण 2 वर्ष जो है वो रोलिंग प्लान लाना पड़ा। इसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में अपन जो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं आपको। जो भी देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल है जिन्होंने अपने कमेंट बंद कर दिए हैं क्योंकि कमेंट से डरते हैं वो, कहीं बच्चे कोई सवाल ना पूछ ले, कोई बच्चे अपने डाउट क्लियर ना कर ले। लेकिन आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा आपके लिए खुले हैं और हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं, देखिए 2 ही व्यक्ति हैं, आपको पता है, जितना भी प्रयास करते हैं आपके लिए करते हैं और लगे रहेंगे क्योंकि काम है हमारा। और आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप हमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं और हमें आपको भी पता है कि तैयारी करने वाला बंदा बता सकता है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको कहाँ कैसी प्रॉब्लम आती है, तो हम वो सारी जानते हैं। इसीलिए हम क्या है कि देखो कोचिंगों के अंदर जो होते हैं या जो बंदे नोट्स भेजते हैं वो क्या करते हैं कि उनका टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स दो। ऐसे मान लो 50 पेज के नोट्स देंगे तो बच्चे 50 पेज के कैसे देंगे, 1000 रुपए नहीं देंगे ना। तो वो क्या करते हैं कि 500 पेज के बना दो। अरे तो भैया 500 पेज के नोट्स बंदा लेगा, 1000 रुपए में खरीदेगा, 500 रुपए में पूरी की पूरी बुक मिल जाती है स्टैटिक्स की, जिससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप क्लास नागर ले आए, 500 रुपए उसके लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप 1000 रुपए के नोट्स पढ़ोगे, उसमें भी वही का वही प्रिंट किया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं निकलता ना। आपको क्या चीज चाहिए? आपको वो चीज चाहिए जो आपको एग्जाम में पूछी जाए। आपके पास नागर तो है, ये फिर 1000 पेज के नोट्स 500 पेज के नोट्स लेना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि आपको केवल वो चीज ही लिख के दें, चाहे वो इकोनॉमिक्स के अंदर हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो, चाहे राजस्थान जीके के अंदर हो, चाहे आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर हो, वो चीज ही हम नोट्स में शामिल करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी इससे ज्यादा हम कोई चीज शामिल नहीं करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना प्यार, अपना स्नेह और विश्वास ऐसे बनाए रखें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान एग्जाम मंत्रा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।